उसके पहले मैंने आपको प्रेरणा एक स्वप्निक हकीकत को आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज मैं उसी का दूसरा हिस्सा धुंध में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुनिएगा, ये कहानी है। कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम महसूस करते हैं, कभी कभी जो हमको चीज़ें सपनों में दिखाई देती हैं, उनकी हकीकत हमारे जीवन से जुड़ी होती है। धुंध यह मैंने खुद लिखी है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दीपक की लौ को यदि हम सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि उसका यह नृत्य इतना तेज गति से होता है कि वह देखने में स्थिर दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारी जीवन में घटने वाली कुछ घटनाएं इस प्रकार परिवर्तनशील होती हैं, जो मार्गदर्शक तो होती ही है, पर उन्हें हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि हमारा जीवन एक सामान्य भाव से व्यतीत हो रहा है। फिर कभी कभी अचानक होने वाले परिवर्तन जो स्वतः के मन मुताबिक ना हो तो हम निराश हो जाते हैं। फिर उनसे धीरे धीरे समझौता करना शुरू कर देते हैं और हम इस यथार्थ तथा स्वप्न और भावना की इस धुंध का चित्रण शब्दों के माध्यम से मैं कर रहा हूं। अब याद आई मेरी आपको, मैं आता भी कैसे तुमसे मिलने। उनका लहजा सख्त था और चेहरे पर गुस्से की लाली। मैं जब तुमको बोलता था कि तुम्हारे चेहरे के भाव यह इंगित करते थे कि यह सब झूठ है, यह सब झूठ है, इसे नजरअंदाज किया तुमने, समझे। पुनः मुस्कुराकर बोले, अब मैं संतुष्ट हूं, जो मैं चाहता था वो हो गया, समझे। या समझाऊं, चाहता था कि तुम्हारा मार्गदर्शक बनूं, तुम्हारे सुख और दुख में हमेशा शामिल रहूं, परंतु ईश्वर को यह मंजूर न था। आज जो भटकाव की स्थिति थी वह समाप्त हो गई। मैं शरीर के बिना असहाय महसूस करता था, परंतु अब मेरी आत्मा को स्थान मिल गया और मेरी अधूरी ख्वाहिशें अब पूरी हो जाएंगी। यह उस धुंध का सार था। यह एक ऐसा शब्द है जिसे सामान्य आदमी को समझाना उसके बस में नहीं। वस्तुतः ईश्वर की वैसी आकृति नहीं है जैसा कि हम विभिन्न देवी देवताओं आकारों के रूप में मानते हैं। यह सब तो अपनी आस्थाओं का प्रतिपादन भर है। इसी कारण हम इन श्रद्धा पूजन भाव से अटूट विश्वास करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं की उम्र में अपने परिवार के साथ पुराने घर में रहता था। मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे। मेरा संपूर्ण परिवार वहाँ पे रहता था। परिवार धार्मिक आस्थाओं सत्संग से जुड़ा हुआ था। हमारे दोनों मामा लोग शादी के लिए तैयार नहीं थे, परंतु हमारे पिताजी, जो कि उनसे काफ़ी मित्रता का व्यवहार रखते थे, उन्होंने इसके लिए उनको प्रेरित किया। इनमें जो सबसे जरूरी बात है कि दो मामा लोग बहुत ही शांत, गंभीर और मर्यादित व अत्याधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो बड़े मामा हमारे थे वो व्हीकल फैक्ट्री में कार्यरत थे। मेरी उनसे आत्मीयता बचपन से ही थी। यही कारण था कि शाम को अक्सर जब मैं उनके साथ में घूमने जाया करता था तो कई बार वह सत्संग मंडली में मुझे ले जाते थे और कृष्ण भजन इत्यादि सुनने के लिए मुझे प्रेरित करते थे। कृष्ण भगवान के वे बड़े उपासक थे। वो कहा करते थे कि हम सब परम समर्थ परमात्मा के शाश्वत अंश हैं। शांत एवं प्रसन्न रखने वाले विचारों को हमेशा अपने मानस पटल पर लाना चाहिए। यह बड़े कृष्ण भगवान की साधना के बिना संभव नहीं। यह उनकी कल्पना जैसे रूपों की, सिद्धांतों की हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि यदि कल्पनाओं में सत्य की खोज की जाए तो चिंतनशीलता में गहराई पैदा होती है और व्यक्ति कभी भी अकेलापन नहीं महसूस आता, न सदा आनंद में ओतप्रोत रहता है। और वो आनंद में ओतप्रोत रहता है, विपत्तियों में अडिग खड़े रहने का संबल प्रदान करती हैं। यह सब कृष्ण भक्ति से संभव है। यही संबल है जो मार्गदर्शक है। बाकी सांसारिक वस्तुओं की भौतिकता सब बेकार है। जीवन की इस सच्चाई को हम समझना नहीं चाहते और सच सामने आता है तब तक हमारा दिमाग इतना शिथिल हो जाता है कि अब वह चाहकर भी कुछ समझने में असमर्थ हो जाता है। मैं और मामा जी अनेक विषयों पर घंटों चर्चा किया करते थे।
और उनकी आस्था और उनका विश्वास देख के मेरी भी आस्था और मेरा विश्वास ईश्वर के प्रति जागृत हुआ, क्योंकि वह मेरा बचपन था और उस बचपन में मुझे ऐसा सानिध्य मिला ईश्वर की कृपा से कि उन्होंने मुझे हर चीज के लिए प्रेरित किया। अचानक जीवन की एक ऐसी घटना घटती है जो परिवार पूरा तहस नहस हो जाता है। हमारे मामा जी व्हीकल फैक्ट्री में काम करते थे। काम करते हुए वह जिस सेक्शन में काम करते थे वहाँ का ट्रांसफार्मर बस्ट हो जाता है और वह उस ट्रांसफार्मर से एकदम उनके सामने का जो हिस्सा है एकदम जल जाता है। लगभग मरणासन स्थिति में वो आ जाते हैं। यह खबर आते ही घर में हालत बहुत गंभीर हो जाती है। चेहरा छोड़कर उनके शरीर का एक एक हिस्सा जल गया था। कहीं तो आपके मांस की गठान दिखाई दे रही थी। शरीर की स्थिति देखकर आंखों में आंसू थमते नहीं थे। ईश्वर की कृपा देखिए, इतना होने के बाद सांस निरंतर चल रही थी, परंतु वो अचेत अवस्था में कई दिन रहे। लगभग 2 वर्ष तक उनका इलाज चला। स्वस्थ होने में समय अवश्य लगा। एक दिन आया कि वो उन्हें पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मुझे याद है उस रोज घर पर उन्हें स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्हें बधाई देने बहुत लोग घर आ रहे थे और सबसे यही कहते थे, राधा कृष्ण की कृपा थी जो आप लोग के प्रेम पाने के लिए मैं उपस्थित हो गया हूँ। यह उनकी वास्तविकता थी। बहुत समय बीतता गया। मामा जी के साथ व्यक्तिगत बात नहीं हुई। मेरे मन में अभिलाषा जागृत होने लगी, मैं पूछूं कि उनके भाव क्या वैसे ही है जैसे पहले थे या कुछ परिवर्तन हुआ है। आखिर मैंने उनको छेड़ ही दिया। फिर क्या शुरू हो गई हम लोगों की बातें। मेरा सारा जीवन कृष्ण की भक्ति में ही समर्पित रहेगा। यह जीवन उनकी देन है। मैंने शैया पर पिछले 2 सालों में कृष्ण भक्ति के रस का पान किया है। उनके जीवन व्रत को जानने के बाद उसे अपने जीवन में इस तरह उतार लिया। इस अमृत रस के सामने अब दुनिया का कोई भी मायावी आकर्षण मुझे क्या प्रभावित करेगा। मामा जी की बातों की उपमा तो इतनी सुंदर होती थी कि सत्यता स्पष्ट झलकती थी, परंतु समय एक सा नहीं रहता। परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं। उन्हें शादी के लिए बाध्य किया जाने लगा। पिताजी का वो बहुत सम्मान करते थे और उन्हें जो है एक कन्या से उनका विवाह कर दिया गया और इस तरीके से अब उनका गृहस्थ जीवन शुरू होता है। सारी पुरानी परिस्थितियों घटनाओं को अवगत करा दिया गया। अंत में उन्हें शादी के बंधन से बांध दिया गया। कुछ दिन बाद उनको एक बेटा हुआ जो लगभग उन्हीं की शक्ल और स्वभाव पर गया है। बचपन था तो हम लोग बचपन में बच्चों को कोरिलेट करते हैं। अब 2 महीने व्यतीत हो गए हैं। राखी के दिन वह हम लोग सब बड़े हो चुके थे। हम लोग सब अपनी सर्विस में आ चुके थे। राखी के दिन वह अक्सर मदर मेरे साथ में थी तो मेरे पास आया करते थे। राखी के दिन हमारा पैतृक मकान है, वहाँ हम लोग रहते थे। राखी के दिन हमारे मामा जी यहाँ आए। विभिन्न विषयों पर उनसे हमने चर्चा की। बहुत सारी बातें उन्होंने की। कुछ पुरानी कविताओं, कुछ पुरानी प्रसंगों को उन्होंने चर्चा के विषय में छेड़ा। इस तरीके से उन्होंने कभी ना कभी वह कुछ ना कुछ मुझे हमेशा दिया करते थे और जीवन को समझने की संवेदनाएं और उन्हें संभालने की ताकत होनी चाहिए, वो मुझसे कहा करते थे। और बस जब यह क्षण आए तो उन्हें संभाल कर रखना और अपने शब्दों के माध्यम से वो मुझे हमेशा प्रेरित किया करते थे। राखी के तीसरे ही दिन 11 बजे घंटी बजती है फोन की और सुनते ही थोड़ी देर लगता है मेरे पैरों की धरती खिसक गई। जाने पर पता चला कि रात में वो खाना खा के सोए थे। अचानक सवेरे जब उनको देखा गया तो वह अपने यात्रा पे निकल चुके थे और मैंने जाके देखा। रात में व्हीकल फैक्ट्री के मकान में रहा करते थे कि हाथों की कलाई में राखी की डोर बंधी हुई थी। देखकर लगता था वही शांत मुद्रा में निश्चिंत होकर सो रहे हैं। पर कैसी निद्रा शायद जीवन पर्यंत नहीं टूटेगी, ये हकीकत थी। और दिल कैसे विकल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ऐसे समय जीवन की दशा उस नाव की भांति हो जाती है जिसका मल्लाह नजारत हो जाए। अवसर परिस्थिति बनकर आता है और जीवन को चुनौती प्रदान करने के लिए खड़ा हो जाता है। परिवार में बच्चा बहुत छोटा था और इतने जल्दी इतनी सारी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। समय बीतता चला गया, परिस्थितियां सामान्य होती चली गईं, परंतु वह यादें मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहीं।
अब बात आई कि उनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था, फैक्ट्री के मकान में रहते थे, बच्चे के लिए शिक्षा संबंधी मार्गदर्शन, आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं का निराकरण आदि स्थितियां बनती थी। यह यथार्थ है कि चूंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ था, यहाँ से रात में मैं आपको एक बात बताऊं कि यहीं से वह हकीकत पुनः शुरू होती है जिसको कि मैंने एक स्वाप्निक हकीकत का स्वरूप प्रदान किया है। रात में मैं परिवार के सभी सदस्य, पत्नी सब सो रहे थे। अचानक मुझे स्वप्न में वही स्थितियां निर्मित हुई। मुझे नींद में जगाया गया। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मेरी पत्नी बाजू में मुझे जगाई। घड़ी से सुबह 5 बजा था। क्या यह सपना देख रहे थे? याद है? कुछ अवश्य बताऊंगा, मैंने ये जवाब दिया। सुनिएगा, शब्दों के माध्यम से लिख रहा हूं। क्या देखा आपने? मामा जी सूट पहने हुए हैं, क्या बोल रहे थे? अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत किया है, मेरा बेटा तुम्हारा सम्मान करता है कि नहीं? आपको काहे की चिंता है? इतनी चिंता थी तो क्यों इनको छोड़कर चले गए? मैं कहाँ गया? यही हूँ। कौन पहचानेगा आपको? तुम और कौन? मैं अपनी उपस्थिति का एहसास अवश्य कराता रहूंगा। मैं इस शरीर के खत्म होने के साथ समाप्त हो जाता है। पल भर में मैं गायब कर सकता हूँ। ये मैंने उनसे कहा। कैसे? और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। ये एक ऐसा प्रसंग था जो पहला प्रसंग मेरे साथ अचानक घटित हुआ। अब मेरी पत्नी ने मुझे नींद में जगा दिया और मैं जग गया और मैंने इस चंद लाइनों को लिख डाला। परंतु इस प्रकार स्वाप्निक घटनाओं का यह अवश्य सिद्ध करती हैं कि जीवन मात्र देह नहीं, उसमें अंतरात्मा की अदृश्य कड़ियां भी है। पुनः पुनरावृत्ति होती है एक बार कुछ समय बाद में। और अब कुछ इस प्रकार से बातें आई कि मैं सोया, स्वप्न संबंधित चलचित्र प्रारंभ होता है। बाहर के दरवाजे से लगभग काफी अंतर था। बाहर के दरवाजे के बाहर रोड दिखाई देती है और एक गेट दिखाई देता है। मैंने खिड़की खोली, देखता हूँ मामा जी आवाज दे रहे हैं। वेशभूषा वही थी जो देहांत के समय पहने हुए थे। पैजामा और शर्ट पर पैजामा नहीं लगाए थे, पैजामा पहने थे। मैंने पूछा कि बाहर से क्या कर दे रहे हैं, अंदर आइए ना। फिर मुझे याद आया मैंने बाहर के गेट पे ताला लगा रखा है, मैं कैसे आऊँ? ताला तो खोलो। पर मैं जैसे जैसे उनके नजदीक पहुंच रहा था वो अपनी दूरी मेंटेन करके दूर चले जा रहे थे। मुझे आश्चर्य होता था। मैंने कहा मामा जी अभी तक आप भटकाव की स्थिति में हैं, आपका तो सारा जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित रहा है। फिर यह सब क्या? मैं अपनी उपस्थिति तुम्हारे परिवार में दर्ज कराना चाहता हूँ, ये कैसे संभव है? मैंने पूछा। अवश्य संभव है, इतना बोलकर वो अदृश्य हो जाते हैं। यह कहानी चलती चली जाती है और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद मुझे एक नन्हा छोटा सा बेटा दिखाई देता है जो कि मेरे पारिवारिक में एक बेटे का जन्म होता है। और जब याद आई मेरी आपको इतने दिनों बाद, फिर से वो कुछ समय बाद आते हैं और उस दिन गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और मैं आते ही कैसे तुमसे मिलने, मैं तुमको बोलता था, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं होता था। यह सब झूठ है, नजरअंदाज करते थे तुम। पुनः मुस्कुराकर बोले अब मैं संतुष्ट हूँ, जो चाहता था वो हो गया। ऐसा क्या हो गया बताइए विस्तार से। अब मैं तुम्हारे प्यार पाने के लिए नन्ना ही सही तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ। चाहता था तुम्हारा मार्गदर्शक बनूं, तुम्हारे सुख और दुख में हमेशा शामिल रहूं, वगैरह वगैरह। परंतु ईश्वर को यह मंजूर न था। क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सका, तुम तो मेरे मार्गदर्शक बनोगे। विश्वास है मेरे भटकाव की स्थिति समाप्त हो गई है। शरीर के बिना असहाय महसूस करता था परंतु आत्मा को स्थान मिल गया। तो यह जो हकीकत थी, मेरी नींद जब खुलती है तो इस दिन मुझे स्वाप्निक हकीकत नजर आती है। मैं सिर्फ महसूस करता हूँ। स्वप्न का यह रूप भरे जीवन में भले ही सत्यता को प्रमाणित न करे, पर यह जिंदगी की कोई न कोई धुंध तो है ही। यथार्थ स्वप्न और भावना की इस धुंध को मैं खो गया और अंधेरे में उजाले की खोज करने लगा। क्या यह इस दौर में संभव है?